लास्ट ईयर जो पेपर लीक हुआ या कुछ भी हो, उसकी सजा इस साल बच्चों को मुझे ऐसा लग रहा है दी गई है। ऐसा पेपर मैंने पिछले 5 सालों में नहीं देखा है जहां पे फिजिक्स का टीचर मेरे साथ में बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि भाई गजब पेपर बनाया न पेपर। फिर ऐसी बुक्स क्यों बनाते हो यार जहां पे बहुत सिंपल दिया हुआ है? या तो अपनी बुक्स का स्टैंडर्ड भी बढ़ा दो। मुझे ऐसा लगता है बच्चों कि या तो अपनी बुक्स का स्टैंडर्ड बढ़ा दो। एनसीईआरटी में तुमने बायो में 7 चैप्टर काट दिए, तुमने टॉपिक डिलीट कर दिए और फिर तुम कहते हो कि हम पेपर टफ बना रहे हैं। फिर क्यों सिलेबस भी कम कर रहे हो? एक तरफ से ये दिखाने की कोशिश होती है कि हम बहुत आसान बनाएंगे, किसी बच्चे को कोचिंग की जरूरत नहीं है, जो बच्चा खुद से पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन भी हो सकता है। एक तरफ हम ये चीज हमें बताई जाती है और दूसरी तरफ पेपर इस तरीके से बनाया जाता है कि जहां पे आज हर एक बच्चा देखो कितना लो फील कर रहा है, कितना लो फील कर रहा है। तो ये क्या है? पेपर लीक आपके कारण हुआ पिछले साल, आप वहां पे थे नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम हुई सबको सब कुछ पता है, ठीक है। और आज बच्चों अपने ईगो के कारण बच्चों की आपने ऐसी तैसी कर दी। मुझे ये इंसाफ ही समझ नहीं आ रहा। जस्ट बिकॉज कोई बच्चा 720 ना ला पाए, आपने एक आम बच्चे की आवाज को भी दबा दिया। कितने बच्चे जो ये सोचेंगे कि भाई अब डॉक्टर बनना तो बहुत मुश्किल हो गया है। यस, कितना बच्चों, कितना, मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरीके से भी कोई बॉडी ऐसा कर सकती है। ये मेरी सोच से बाहर है। दिस इज बियॉन्ड माई थिंकिंग कि ऐसा भी किया जा सकता है बच्चों के लिए। एनसीईआरटी का पेपर आपने बनाया, एनसीईआरटी से बायो मान लिया, पेपर इतना लेंथी बना दिया आपने हर तरह का वो क्वेश्चन यूज किया जिसमें बच्चे को टाइम लगता है। आपने पहले टाइम लिमिट कम की, चलो एक्सेप्ट कर लिया, बट जब पहले टाइम लिमिट कम होती थी ना तब आपके सवाल इतने असर्शन रीजन के नहीं होते थे, आपके इतने सवाल स्टेटमेंट बेस्ड नहीं होते थे, आपके इतने मैजर फॉलोइंग नहीं होते थे। मैं पिछले 12 साल से पेपर दे रही हूँ बच्चों के साथ, 20 साल की थी तब से नीट की तैयारी करा रही हूँ मैं बच्चों को। अगर पेपर में टाइम कम होता है तो फिर पेपर का पैटर्न ऐसे सेट किया जाता है कि बच्चा 2.5 घंटे में कर सके, बट आप पेपर का पैटर्न ऐसा बना रहे हैं जहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाल रहे हैं तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ना। आपने पेपर सेट किया 3 घंटे 20 मिनट के हिसाब से, यस, और आप 3 घंटे का टाइम कर रहे हैं, यस। मैम फॉर्मेलिटीज, हाँ, अब ये तो मुझे और बड़ा स्कैम लगता है। 3 घंटे में, अरे वो सिर्फ पेपर के लिए होना चाहिए ना, क्यों आधा इन्विजिलेटर साइन कराने के लिए उस टाइम पे पहले करा लो, बच्चे को आधे घंटे पहले बुला लो। 12:30 बजे तुम एंट्री दिला रहे हो बच्चे को, तुम 1:30 बजे तक ये सब करा लो, ओएमआर फिल करा लो, उससे उसका रोल नंबर डलवा लो। अरे बच्चे को पूरा 3 घंटे पेपर करने के लिए तो दो फिर।